नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ऑसम ममता में। दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल की ओर से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नया साल आपके लिए मंगलमय हो। इसी शुभकामना के साथ आज की कहानी शुरू करते हैं। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनने जा रहे हैं। इस कहानी में आपको पता चलेगा कि हम अपनी जिंदगी को किस तरह से बेकार या कीमती बना सकते हैं। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि हमारी जिंदगी कितनी कीमती है और हमें इसका सही इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। तो चलिए इस दिलचस्प कहानी का आनंद लेते हैं। एक बार एक राजा अपने सैनिकों के साथ जंगल में शिकार करने गया। वह एक गर्मी से भरी दोपहर थी और शिकार करते करते राजा अपने सैनिकों से अलग हो गया और रास्ता भटक गया। चलते चलते उसे प्यास लग गई। उसे पानी की तलाश थी। तभी उसने देखा कि एक लकड़हारा जंगल में लकड़ी काट रहा था। राजा उसके पास गया और बोला, क्या तुम मुझे पानी पिला सकते हो? मैं बहुत प्यासा हूं। लकड़हारे ने राजा के कपड़े देखे और समझ गया कि वह राजा ही है। उसने तुरंत झुककर कहा, महाराज, मैं आपका सेवक हूं। लकड़हारे ने राजा को पानी पिलाया। पानी पीने के बाद राजा ने लकड़हारे से पूछा, मुझे जंगल से बाहर निकलने का रास्ता बताओ। लकड़हारा ने राजा को रास्ता दिखाया और राजा ने उसका धन्यवाद किया। राजा ने कहा, मैं तुम्हारी मदद से खुश हूं। जब तुम राजधानी आओ तो महल में आना। मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूं। अभी मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, लेकिन जब तुम महल आओ तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। उस दिन रात को लकड़हारा घर गया और अपनी पत्नी को सारी बात बताई। पत्नी ने कहा, तुम अगले दिन महल जाओ और अपना इनाम ले आओ। अगले दिन लकड़हारा महल गया। उसने सैनिकों से कहा कि राजा ने उसे बुलाया है। सैनिक हैरान हुए, लेकिन उन्होंने राजा को सूचित किया। राजा ने उसे मिलने के लिए बुलाया। जब राजा ने लकड़हारे को देखा, जो गरीब और फटे पुराने कपड़ों में था, तो उसने सोचा कि उसे क्या इनाम दिया जाए। राजा के पास एक सुंदर चंदन का बगीचा था। राजा के मन में आया, क्यों ना यही बगीचा इसे दे दिया जाए। चूंकि लकड़हारा पेड़ों का काम जानता था, राजा ने उसे वही बगीचा दे दिया। राजा ने कहा, मैं यह बगीचा तुम्हें दे रहा हूं, इसका ध्यान रखना। लकड़हारा बहुत खुश हुआ और घर लौट आया, लेकिन उसने बगीचे की देखभाल करने के बजाय उसमें से पेड़ काटकर लकड़ी और कोयला बना दिया। उसने वह कोयला बेचा और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाया। धीरे धीरे वह सुंदर चंदन का बगीचा बर्बाद हो गया और केवल कुछ पेड़ बाकी रह गए। एक दिन राजा ने सोचा कि उसका बगीचा कैसा होगा, चलकर देखा जाए। वह वहां गया। जब उसने देखा, राजा चौंक गया। वह बगीचा लगभग पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था और पेड़ों की जगह कोयले के ढेर पड़े थे। राजा ने लकड़हारे को बुलाया और पूछा, यह क्या हुआ तुम्हारे बगीचे को? लकड़हारे ने कहा, महाराज, मैंने पेड़ काटकर कोयला बना लिया और उसे बेच दिया। हमारा परिवार गरीब था, लेकिन अब हम अच्छे से जी रहे हैं। मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं। राजा को समझ में आ गया कि लकड़हारे ने चंदन के पेड़ों को नष्ट कर दिया था, लेकिन गुस्से में आने के बजाय राजा शांतिपूर्वक बोला, तुम बचे हुए पेड़ों में से एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा ले आओ और उसे बाजार में बेचकर मुझे बताओ कि तुम्हें कितना पैसा मिला। लकड़हारा वह लकड़ी का टुकड़ा लेकर बाजार गया और उसे बेच दिया। उसे आश्चर्य हुआ कि उसे कोयले से कहीं ज्यादा पैसे मिले। उसे तुरंत समझ में आ गया कि राजा ने उसे कितनी कीमती चीज दी थी। वह जल्दी से राजा के पास वापस गया। राजा के पैरों में गिरकर बोला, महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे समझ नहीं पाया कि जो आपने मुझे दिया था वह कितना कीमती था। राजा मुस्कुराए और बोले, यह बात सिर्फ चंदन के बगीचे की नहीं, बल्कि तुम्हारी जिंदगी की है। यह बगीचा तुम्हारे शरीर का प्रतीक है और चंदन के पेड़ तुम्हारी सांसों की तरह हैं। तुम्हें इंसान के रूप में एक कीमती जीवन मिला है, लेकिन जैसे लकड़हारा पेड़ों को बेकार समझकर काटता रहा, वैसे ही हम भी अपनी जिंदगी को नकारात्मक भावनाओं जैसे लालच, गुस्से और जलन में बर्बाद कर देते हैं। अगर हम इसे समझें और सही तरीके से जिएं, तो हमारी जिंदगी चंदन के पेड़ों की तरह अमूल्य हो सकती है। लकड़हारा यह समझ गया और राजा के शब्दों ने उसे अपनी जिंदगी को सार्थक और सही तरीके से जीने का पाठ पढ़ाया। दोस्तों, उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। आपने इस कहानी से क्या सीखा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए
चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।